Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब and welcome back to our important question series। इस बार मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 5 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स 2025-2026 की प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी है जब आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हो। सबसे पहली बात तो उस चैप्टर का वेटेज क्या है, उस चैप्टर में से कैसे टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उसके पीवाईक्यूज का पैटर्न क्या है। तो आज के वीडियो में जैसे मैंने अब तक बताया है वैसे ही आज के वीडियो में भी हम पीवाईक्यूज 4 साल के लेंगे। हम चारों साल के पीवाईक्यूज को कंपेयर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और उनमें से कितने परसेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से आते हैं और कितने परसेंट क्वेश्चंस इन टेक्स्ट होते हैं। और फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इस साल एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं या इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज टू यू। चलो अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता, हमारा प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है ज्ञान लैब। आप जैसे ही ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पर एक नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपको बहुत सारे पीडीएफ दिखाई देंगे। ये इतने सारे पीडीएफ आपको दिखाई देंगे, उसमें से एक पीडीएफ आपको दिखेगा एमएसटी सीईटी 2025, एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर 1000 फ्री एमसीक्यूज है और इतने फ्री एमसीक्यूज आपको पूरे महाराष्ट्र के किसी भी यूट्यूब टीचर ने नहीं प्रोवाइड किए हैं। हमने आप लोगों को दिए हैं ताकि आप लोगों की सीईटी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि इस साल सीईटी एग्जाम 2 बार होने वाली है, तो आपके पास डबल धमाका का चांस है अपने मार्क्स को इंप्रूव करने का। तो मेक श्योर कि आप लोग ऐप इंस्टॉल करो और सारे फ्री मटेरियल का पूरा फायदा उठाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 2022 का हम पीवाईक्यू क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये क्रोमोसोमल एबरेशन में से आया था। इसका आंसर इन्वर्जन आएगा, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है क्या? ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं है। सबसे पहले वेटेज देख लेते हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। यानी इसका वेटेज हो रहा है 6 मार्क्स, इसमें से एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट, ठीक है। तो दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निएंडरथल मैन। अब ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है क्या? नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में से नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वाला जो टेबल दिया है ना अपनी टेक्स्ट बुक में 5.13 लास्ट पेज पे, इस चैप्टर का लास्ट पेज, वहां पर ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। एंड एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। ये देखो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये था 2022 का क्वेश्चन। अब 2023 का पेपर देखते हैं। देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन्स म्हणजे काय असतात, टेक्स्टबुकच्या बाहेरचे क्वेश्चन नसतात। काही क्वेश्चन्स एक्सरसाइज मधून येतात आणि काही क्वेश्चन्स तुम्हाला टेक्स्टबुकच्या मधून जे टॉपिक्स असतात त्या टॉपिक्स मधून देतात। म्हणून तुम्हाला हे माहित असलं पाहिजे की आपल्याला इन टेक्स्ट क्वेश्चन्स कशा प्रकारचे येऊ शकतात। आणि जी मुलं खूप घाबरलेली असतात की आम्ही वर्षभर बायोलॉजीचा जास्त अभ्यास केला नाहीये, आता काय आम्ही अभ्यास करू ते आम्हाला समजत नाहीये, तर तुम्ही सगळ्यात आधी, तुम्हाला बायोमध्ये 15 चॅप्टर्स आहेत ना, तुम्ही 8 असे चॅप्टर सिलेक्ट करा ज्यांचं वेटेज हेवी आहे, ठीक आहे। स्टार्टिंगचे 4 चॅप्टर्स, चॅप्टर नंबर 6, 7 आणि चॅप्टर नंबर 8, 9, हे 8 ते 9 चॅप्टर्स आणि चॅप्टर नंबर 12, हे 9 चॅप्टर्स तुम्ही नीट एक्सरसाइज करायला घ्या आणि एक्सरसाइज झाल्यानंतर तुम्ही पीवायक्यूज करायला घ्या। पीवायक्यूज झाल्यानंतर तुम्हाला मधून टेक्स्टबुकच्या मधून जे लेक्चर, मी वन शॉट लेक्चर जेव्हा घेते तेव्हा मी सांगते की ह्याच्यातून हे क्वेश्चन विचारलं जाईल, ह्याच्यातून हे क्वेश्चन विचारलं जाईल, ते टॉपिक वाचायला घ्या। म्हणजे तुमची एक्सरसाइज होईल, तुमचे पीवायक्यूज होतील आणि टेक्स्टबुकच्या मधून जे इंटेक्स्ट पॅरेग्राफ्स आहेत ते पण तुमचं रिवाइज होऊन जाईल। सो असं लक्षात ठेवा की तुम्हाला फक्त एक्सरसाइज मधून क्वेश्चन्स नाही विचारणार, टेक्स्टबुकच्या मधून पण आपल्याला क्वेश्चन्स विचारतात। ओके, तो आता 2023 चा क्वेश्चन पेपर बघा। 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। तो यहाँ पर भी 6 मार्क्स का वेटेज है। एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट। मेंशन द नेम ऑफ स्टेराइल एनिमल प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। अभी डेफिनेशन पूछा है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट और होमोलोगस ऑर्गन्स का डेफिनेशन। तो ये होमोलोगस ऑर्गन का डेफिनेशन है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का डेफिनेशन है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज में से, ठीक है। व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक एंड विच फॉसिल एनिमल इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आता इथे बघा, कनेक्टिंग लिंक कौन सा एग्जाम्पल पूछा है ना, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक, तर इथे आर्कियोप्टेरिक्स येणार,
ठीक आहे. सो दिस इज ह्याचं कनेक्टिंग लिंकचं डेफिनेशन तुम्हाला विचारलंय. क्वेश्चन मध्ये आपल्याला कनेक्टिंग लिंक काही दिलंय का डेफिनेशन साठी? डेफिनेशन साठी विच पीरियड इज नोन एज एज ऑफ रेप्टिलिया. हा, तो हे डेफिनेशन वाला जो पार्ट आहे हा इंटेक्स्ट पार्ट आहे. म्हणजे ह्याच्यातून 3 मार्क्सचं जे 1 मार्क्सचं डिस्ट्रीब्युशन आहे दॅट इज इंटेक्स्ट. एक्झाम्पल तुम्हाला ऑलरेडी दिलेला आहे की आर्किओप्टेरिक्स येणार. सो दिस इज एक्सरसाइज. आणि तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक्स विचारले, तर कॅरेक्टरिस्टिक्स साठी ठीक आहे, तर सेमच आहे. विच एनिमल इज कन्सिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप अँड मॅन. आता हा क्वेश्चन पण तुम्हाला ऍक्च्युली लक्षात असलं पाहिजे की कोणतं कनेक्टिंग लिंक एप आणि मॅनचं आहे आणि कोणतं कनेक्टिंग लिंक रेप्टाइल आणि बर्ड्सचं आहे. आणि इथे तुम्हाला रेप्टाइल आणि बर्ड्सची एक एक कैरेक्टरिस्टिक विचारली है. सो दिस क्वेश्चन इज इन टेक्स्ट. तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, बाकी क्वेश्चन इन टेक्स्ट है. तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है और 2 मार्क्स का ये 2 + 1, सॉरी 1 2 3, हाँ सॉरी इधर पे भी 50-50% है, यहाँ पे भी 50% है. 2022 मध्ये पण 50% होतं, इथे पण 50% आहे. आता 2024 चे क्वेश्चंस बघूया. 2024 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं? व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये तो अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स 2024 में भी आया, 2025 में भी आया. तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स है एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एक्सरसाइज. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. जीन फ्लो आणि क्रोमोसोमल ॲबरेशन्स. जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट आहे इथे. जीन फ्लोचं डेफिनेशन नाहीये. सो दिस इज इन टेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट. What is reproductive isolation and describe any 2 types. Reproductive isolation चा क्वेश्चन आपल्याला दिलाय का? हाँ, what is isolation? Describe different types of reproductive isolation. So this question is from exercise. तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है. म्हणजे हे बघा, इथे आधी 2 वर्ष 50-50% चा रेशियो होता. 2024 मध्ये एक्सरसाइज मधून जास्त क्वेश्चंस विचारलेत आणि आता 2025 का क्वेश्चन बघूया. इस साल जो क्वेश्चन पेपर आया था, सबसे पहला तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट फाउंडर इफेक्ट वाला क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट है. दिस क्वेश्चन इज इन टेक्स्ट. कितने मार्क्स के लिए है? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. तो 6 मार्क्स का वेटेज है एक्सरसाइज इन टेक्स्ट. क्रोमोसोमल एबरेशंस, क्रोमोसोमल एबरेशन का क्वेश्चन हर साल आया है. ये देखो, इधर पे भी क्रोमोसोमल एबरेशन आया 2024 मध्ये. 2023 मध्ये नव्हतं विचारलं, पण 2022 मध्ये पण क्रोमोसोमल एबरेशन होतं आणि 2025 मध्ये पण क्रोमोसोमल एबरेशन आहे. तुम्हाला ह्याचे नाव विचारलेत की आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल एबरेशन, कौन सा क्या है. अभी इधर देखो, इधर पे एक जीन डिलीट हो गया, तो इसका आंसर आएगा डिलीशन. यहाँ पे क्या हुआ है? ABCDEFG. अभी यहाँ पे ये वाला जो जीन है ये उठा के इधर डाल दिया, तो ये वाला आंसर क्या आएगा? ट्रांसलोकेशन. म्हणजे हे पण इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुम्हाला आंसर सांगतेय. दिस इज इंटेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर क्या आएगा? C और D को डबल कर दिया, डुप्लीकेशन. आणि इथे लास्ट लगाए है BCD, DCB, इधर पे उल्टा कर दिया, इन्वर्जन. राइट. तो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है. दिस इज फॉर 1 मार्क्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन है. गिव 2 एग्जांपल्स है, एक्चुअली पूरा ही एक्सरसाइज क्वेश्चन है. तो एक्सरसाइज मधून 3 मार्क्स आणि इंटेक्स्ट मधून 3 मार्क्स. तो देखो, अभी अगर हम 4 साल का रेशियो निकाले तो ऑन एन एवरेज 50% एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ रहा है, 50% इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. तो अभी इस साल 2026 में कैसे टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है? यस. तो 2026 के लिए आपको क्या करके जाना है? आपको सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाना है. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 1, 2 जे एमसीक्यूज आणि 1 सेंटेन्सेस असतात, आपको पीवायक्यूज करके जाना है. आणि पीवायक्यूज झाल्यानंतर तुम्हाला एक्स्ट्रा कोणते क्वेश्चंस करायचे? फक्त हे 3 क्वेश्चंस तुम्हाला एक्स्ट्रा करायचे. आप लोग ये 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करके जाओ, जो पीवायक्यूज है वो करके जाओ और ऑब्जेक्टिव्स करके जाओ. इसके अलावा इस टेक्स्ट बुक में से आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, असं मला वाटतं. हाँ, अगर किसी को कुछ मन किया तो आप हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम वाला लॉ करके जा सकते हो. हार्डी वेनबर्ग वाला जो इक्विलिब्रियम है उसके लॉ का स्टेटमेंट आप करके जा सकते हो. तो दैट इज अगेन
एक इंपॉर्टंट क्वेश्चन जो आ सकता है. तो एक्सरसाइज, पीवायक्यूज अँड दिस, बस दॅट्स इट. ठीक आहे. तुम्ही जर पूर्ण एक्सरसाइज नाही केली तरी त्यातले ऑब्जेक्टिव्स आणि पीवायक्यूज करा आणि हे 3 क्वेश्चन्स करा, म्हणजे इट विल बी मोर दॅन सफिशियंट. ठीक आहे. मॅच द कॉलम वगैरे पण तुम्हाला करून जायचं आहे. ठीक आहे. आता ज्या मुलांना माहित नाहीये, आई एम इन्फॉर्मिंग यू वंस अगेन, हमारा वरदान बैच स्टार्ट हो चुका है. वरदान बैच में हमने क्रैश कोर्स लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया है. यहाँ पर हम लाइव लेक्चर्स लेते हैं और लाइव लेक्चर के साथ हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाते हैं. तो अगर आप लोग वरदान बैच से अपना सीईटी प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वरदान बैच के प्राइस में आपको पूरा मॉक टेस्ट का जो कोर्स है वो फ्री में मिलता है. अगर आपको लेक्चर अटेंड नहीं करना तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट ले सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको इसकी प्राइस में दोनों चीजें मिल रही है तो क्यों ना वरदान बैच लिया जाए, क्योंकि कभी कुछ लेक्चर देखने का मन हुआ तो आप लेक्चर भी देख पाओगे और मॉक टेस्ट भी उसी में मिल जाएगा. तो आप लोगों के लिए जितना हो सके हम उतना यूट्यूब पे भी फ्री कंटेंट दे रहे हैं, पेड कोर्सेस भी दे रहे हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं. जे अफोर्ड नाही करू शकत त्यांच्यासाठी पण आम्ही युट्यूब वरती खूप प्रयत्न करतोय तुम्हाला मटेरियल द्यायची, तुम्हाला हेल्प करायची. आता इथे तुमचं एकच रोल आहे की तुम्ही कशी आमची हेल्प करता. आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि जो बच्चा पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकता उनकी सीईटी की तैयारी हम उनको ऑनलाइन कराते हैं. तो आप लोग अगर चैनल को शेयर करोगे तो महाराष्ट्र के सारे बच्चों तक ये चैनल पहुंचेगी और फिर हम सबकी हेल्प कर पाएंगे. तो माझी ही रिक्वेस्ट आहे, शेअर दिस चॅनल विथ युअर फ्रेंड्स सो दॅट दे कॅन ऑल्सो जॉइन अस and they can start their preparation. So all the best everybody. I will see you soon. Bye bye. Take care. Thank you.